नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज जनशक्ति में। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। आदिवासी परिवार का चिंतन शिविर सराड़ा के पाल वलुआ में 29 जनवरी को आयोजित किया गया। इस अवसर पर सेमारी, सराड़ा, सलुम्बर, खेरवाड़ा से आदिवासी समुदाय के हजारों लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में आदिवासियों के हक, अधिकार, संस्कृति, शिक्षा व रूढ़िगत ग्राम सभाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में आदिवासी गीतों पर सांस्कृतिक नृत्य भी प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्री भंवरलाल परमार ने कहा कि महाराणा प्रताप हमारी आदिवासी पालों के संरक्षण में आए और महान बन गए, फिर भी हमारी पालों को वो स्थान नहीं मिला जो मिलना चाहिए। भंवरलाल जी परमार ने कहा कि कोई भी पार्टी, कोई भी संगठन व कोई भी धर्म आदिवासियों को एक नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि आदिवासियों को जोड़ने का एक ही तरीका है, आदिवासी इतिहास खड़ा किया जाए। परमार ने आदिवासियों की पालों की न्याय व्यवस्था को पुनः स्थापित करने पर जोर दिया। तो हम कहना चाहते हैं कि महाराणा प्रताप हमारे बीच में, हमारी पालों के बीच में, हमारे पालों के संरक्षण में आकर के महान हो गए, लेकिन हमारे पालों को आज तक इतिहास में वो स्थान नहीं मिला जिस स्थान के लिए हम जाने चाहते हैं। हमने कामकाज किया, हमने उनकी अभिरक्षा किया, सुरक्षा दिया, उनको संरक्षण दिया, उनको आबाद रखा। ये बात हम लोगों को अच्छे तरीके से समझने की जरूरत है। यदि ये बात समझते हैं हम लोग, ये बात हम लोग जानते हैं, तो हमारे परिवार का मान का, सम्मान का, स्वाभिमान का सुरक्षा हो सकता है। तो मैं बता रहा था, एक बात याद रखिए, एक बात, आप लोगों को जोड़ने का एक ही तरीका बचा है। यदि आदिवासी के नाम पर संगठन बनाओगे तो भी आदिवासी नहीं जुड़ेगा। आदिवासी के नाम पर पार्टी बनाओगे तो भी आदिवासी नहीं जुड़ेगा। आदिवासी के नाम पर धर्म भी बनाओगे तो भी आदिवासी नहीं जुड़ेगा। आदिवासी को जोड़ना है तो एक ही तरीका बचा है, सिंगल एक, और वो तरीका है आदिवासी इतिहास को खड़ा किया जाए। आदिवासी इतिहास, आदिवासी इतिहास खड़ा होता है, आदिवासी इतिहास की पढ़ाई करवाई जाती है। आने वाली पीढ़ी को अपने पूर्वजों का त्याग, बलिदान, इतिहास समझा जाता है। तो धर्म अलग होगा तो भी मंच पर आ जाएगा, पार्टी अलग होगी तो भी मंच पर आ जाएगा, एक जाजम के ऊपर आएगा। संगठन अलग होगा तो भी एक जाजम पर आएगा, और आदिवासी यानी एसटी से एससी बन गया है आदिवासी, तो भी जाजम पर आएगा। इस अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित अन्य वक्ता कांति भाई रोत ने कहा कि आदिवासियों पर आईपीसी और सीआरपीसी सीधे तौर पर लागू नहीं होती। पुलिस वाले भाई जरा थोड़ा कान लगा के सुनिए। ये जो हम लोग जिस इलाके में रह रहे हैं, ये इलाका भारत के संविधान में अनुसूचित इलाका है। आर्टिकल 244(1) का पावर चलता है। आपकी 144(1) भी वहां जीरो हो जाता है, 144(1) भी जीरो हो जाता है। और 13(3) का में इतना पावर है, जहां आदिवासियों की रूढ़ी और परंपरा का जो कानून पहले से चला आ रहा है, उसके ऊपर दूसरा कानून गौण हो जाता है। यह संविधान में लिखा हुआ है। यहाँ के आईजी को पता नहीं, यहाँ के एसपी को पता नहीं, यहाँ के थानेदार को पता नहीं, यहाँ के हेड कांस्टेबल को पता नहीं। जो पता नहीं वो बात हमसे आके टेबल वार्ता करो, टेबल वार्ता करो हमसे। भारत का जो आपका इंडियन पेनल कोड है 1860 आईपीसी, वो सीधे तरीके से आदिवासी इलाके में लागू नहीं होती। सीआरपीसी सीधे तरीके से आदिवासी इलाके में आदिवासियों पर लागू नहीं होती। इस अवसर पर अमित खराड़ी ने कहा कि हमारे आदिवासी युवा जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में नेटवर्क मार्केटिंग में फंसकर अपना पैसा और समय दोनों बर्बाद कर रहे हैं। तो युवा साथी हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग, आपने सुना हो नेटवर्क मार्केटिंग, तो
वो उनको 10,000 रुपये या 15,000 रुपये जमा कराओ, फिर एक को जोड़ो, दो को जोड़ो। इस तरह से हमारे जितने भी कम पढ़े लिखे 10वीं 12वीं पढ़े लिखे जो हमारे युवा साथी हैं, वो आज नेटवर्क मार्केटिंग में भेड़ की तरह जुड़े जा रहे हैं। कैसे? कोई एक हमारे टैलेंट बोलने में, वो बोलते हैं उनको BMW कार मिल गई, इनको इतने महीने में ये मिल गया। उन बातों को सुन के उनकी बातों में आके आज वो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। उनको मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप ये जिंदगी जीने का जो शॉर्टकट तरीका है, जो शॉर्टकट तरीके से आप BMW लाना चाह रहे हो, वो BMW आपको कभी नहीं मिलेगी। जो आपकी बाप दादों की बैलगाड़ी है वो भी आपको नहीं मिलने वाली इस तरीके से। कार्यक्रम में उपस्थित मानगढ़ से जोरावर पारगी ने कहा कि आदिवासियों को संविधान की एवं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंटों की जानकारी होनी चाहिए। तो जागृति नहीं होगी, और जागृति नहीं होगी तो आप अपने हक अधिकार के लिए लड़ नहीं सकते हो। इसलिए जानकारी और जागृति अति आवश्यक है। और कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी, कोई भी कर्मचारी ये तू गलत कह रहा है तो उसको संविधान की कॉपी ले जाके बता दे कि भाई तू संविधान को मानता है, संविधान को मानता है कि नहीं मानता है? तो मानता हूं, तो मेरे को कैसे कह रहा है गलत? या तो संविधान गलत है या तू गलत है। संविधान